चलो सुनो इधर, देखिए उसी टाइप से है, थोड़ा सा खाली थोड़ा सा घुमाया है, कुछ नहीं है, ध्यान दो ध्यान दो। कोई अरे रुक जाओ, इसलिए तो बता रहे हैं हम, टाइप केवल चेंज है, बता रहे हैं ना, रुक जाओ थोड़ा सा। देखो यहाँ पर सुनो, क्वेश्चन है कि 7 से विभाज्य, मतलब जो 7 से डिविजिबल हो, 7 से जो भाग लग सकता है। यही गलत आदत है, जब हम बताएं तो सुनो। 7 से विभाज्य 3 अंकों वाली संख्या कितनी है, मतलब 3 अंकों वाली है ना। 7 से विभाज्य 3 अंकों वाली संख्या कितनी है, 3 अंकों वाली संख्या कितनी भाई। 3 अंक जो है ना, 3 डिजिट वाला कितनी संख्या है जो 7 से विभाज्य हो सकता है। अब एक बात बताओ, पहले तो तुमको चेक ही करे पड़ेगा। अच्छा 100 कितना अंक वाला संख्या है, 99, 2। अगर 10 से तो चलता है भाई, 99 तक तो 2 अंक है। सुनो ध्यान, समझो बात बता रहे हैं, 99 तक ले जाओगे तो 2 अंक की संख्या है। अब तुम 100 से लेकर 999 तक ले क्या है, 3 अंकों वाली संख्या है। तब बोला है क्वेश्चन में, ध्यान से समझो, ध्यान से समझो, क्वेश्चन में बोला है कि 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य कितनी संख्या है। क्या बोल सकते हो कि 7 से विभाज्य 3 अंकों वाली संख्या कितनी है, मतलब 3 अंक रहना चाहिए, 3 डिजिट नंबर, और 7 से कितना इसमें है, यानी कह सकते हो कि 100 से लेकर 99 तक ले कितनी ऐसी संख्याएं हैं कि 7 से क्या हो सकता है, विभाज्य हो सकता है। भाई यहीं से तो स्टार्ट होता है ना, और यहाँ 100 तो खुद नहीं विभाज्य होगा। अब सुनो, पहले कैसे दिमाग लगाएंगे, सुनो, जब इस टाइप के क्वेश्चन है तो कैसे दिमाग लगाने के लिए पहले सुनिए। तो ये तो आपको पता चलेगा कि सबसे जो छोटी 3 अंकों वाली जो संख्या होगा वो 100 होगा। 99 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि 99 तो 2 अंक है, 2 अंक है तो 2 अंक हो गया। 3 अंक वाला सबसे छोटी संख्या 100, और 3 अंक में सबसे बड़ी संख्या 999, ये तो जानते हो। यानी कि 100 सबसे छोटा हो गया और 999 सबसे बड़ा 3 अंकों में। अब इसमें हमको चेक करने के लिए है कि कितनी ऐसी संख्या है जो 7 से डिविजिबल है, 7 से पूरा कर सकता है। अब भाग देवे लगेगा कोई, नहीं, अगर ऐसा पता चल जाए, ऐसा पता चल जाए कि ए का मान अगर पता चल जाए, ए का मान अगर पता चल जाए, और फिर किसका मान पता चल जाए, अंतिम पता चल जाए, तो नहीं निकालोगे, नहीं निकालोगे। ए और डी पता चल जाए और अंतिम पद पता चल जाए, नहीं समझ में आया। एपी पर इसको सेट करेंगे कैसे, सुनो। तो पहले तो पहिल का पता करो ना कि वो कौन सा पहला जो है 3 डिजिट वाला जो 7 से विभाज्य होगा। रैप मारम था, रैप छोड़ा इधर, देखो इधर रैप में ऐसे कर रहा है। हम रैप नहीं गाता, हम गाता सिंपल। अरे बतावा के हमसे तू गांठ बंधवाई ले, अरे बतावा के हमसे तू गांठ बंधवाई ले, काम न कोई तो हमसे लिखवाई ले। चलो इधर ध्यान दो। तो यहाँ पर क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। चलो इधर ध्यान दो। तो यहाँ पर हम बता रहे थे इधर उधर चल के, तो पहला पता करेंगे, पहला पता करेंगे। तो पहला कैसे पता करेंगे, पहले 7 से इसको 100 में, सुनो ध्यान से, अभी तुम जान रहे हो कि 105 लिख दोगे, लेकिन हम तरीका बता रहे हैं कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे चेक करेंगे। तो पहले क्या करें कि 100 में 7 से डिवाइड करो, करो भाई, करो ना पहले, तो करो, तो क्या हो जाएगा, एक मरते में लगाओगे 7, कितना बचेगा 3, उतारोगे, अब कितना मरते में लगाओगे 4 मरते में, तो कितना हो जाएगा 28, कितना हो जाएगा 2 बचेगा। अब सुनो दिमाग कैसे लगाने के लिए, सुनो ध्यान से, हम
नहीं सुन रहा, गाना सुनी तो नहीं सुन रहे, अब सुन नहीं रहा। तो अब भाई अगर तुम इसमें से 98 रहता, मतलब दुए ने जाते है, अगर दू नहीं रहता तो कंप्लीट नहीं कट जाता, कटता नहीं, कट जाता, लेकिन 2 अंक में आता, उधर 2 अंक में आता। अगर ऐसा कुछ रहता कि अगर मान लो कि 7 रहता तो पूरा पूरा नहीं कटते हल, तो कितना कटे थे? 5। अगर 7000 रहता तो एक मरते में नहीं कट जाता। अरे फिर से एक बार समझो, नहीं समझे, फिर से एक बार देखो। जैसे बात यह है कि ऐसा कभी भी क्वेश्चन देगा तो ऐसे पहले तो आपको पता कर देना कि 3 अंकों वाली जो संख्या है वो कौन कौन है, सबसे पहला बाद वाला। अब इसमें डिवाइड हम कर रहे हैं, पहला तो कम से कम पता चले, तब तो पता चल ही जाएगा, साथ साथ जोड़ते चल जाएंगे। तो पहला पहले पता हम करेंगे कि 3 अंकों, तो इसे 2 बच गया। अगर दुए तो फालतू है ना, अगर 2 अगर नहीं रहता तो यानी कट जाता, यानी कि 2 नहीं कहने का मतलब 98 है। 98 तो 2 अंक वाली संख्या, तो हमको तो 2 अंक वाले नहीं चाहिए, हमको तो 3 अंक वाला चाहिए। हम यानी कि अगर मान लो कि ऐसा कुछ रहता कि इसमें अगर 5 और ज्यादा हजार रहता तो 7 रहता, तो 7 एकम 7 खत्म हो जाती है ना। यानी कह सकते हो कि जो पहली जो 7 से डिवाइड होने वाली संख्या होगा वो 105 होगा, क्योंकि 100 में 5 और जोड़े पड़ेगा तुमको। समझ में आया कि नहीं? ये बात आया समझ में? क्योंकि देखो इसी में तो हम चेक कर रहे हैं ना, 7 से हम डिवाइड किए, 7 से डिवाइड किए तो 2 बच गए यहाँ पर, यानी कंप्लीट नहीं कटा। हमको कंप्लीट कटने के लिए क्या चाहिए था? या तो ये नहीं रहता तो कंप्लीट कट जाता, ये नहीं रहता तो यानी कि 98, 2 हटावे पड़ता इसमें, तो 98 तो 2 अंक वाली संख्या है, उससे तो लेना देना हमको है नहीं, हमको तो 3 अंक से लेना देना है। हाँ, तो ये क्या कर सकते हो, 5 जोड़ सकते हो इसमें, अगर 5 जोड़ते तो 7 हो जाता, 7 कंप्लीट क्या हो जाता, क्या हो जाता? कट जाता। यानी कह सकते हो कि 100 में 5 और जोड़ते तो 105, यानी कि पहला जो फर्स्ट नंबर वो है जो 7 से क्या हो जाएगा? डिवाइड। और जब ये को पता चल गया ना, तो अगला अब ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि 7 से कौन डिवाइड होगा, 7 जोड़ देंगे। फिर 105 में 7 जोड़ो तो कितना? 112, फिर 112 में पता चल गया। अब सुनो, अब अंतिम पद पता कर लेते हैं। क्या पद पता करते हैं? अंतिम पद। ई वाला से अंतिम पद पता करेंगे। तो फर्स्ट कर लिए पता, चलो अब अंतिम पद पता करते हैं। 999 है, 7 से इसमें डिवाइड करो। चलो 7 एकम 7, कितना बचेगा? 2 उतारेंगे ना, तो 9 कितना? 7 चौक 28, कितना बचेगा? 1। 9 कितना मरतब लगा बे? 7 दूना 14, कितना बच्चा? 5। अब सुनो ध्यान से, सुन ले बाबू, सुनो। ये 5 अगर नहीं रहता तो काम हो जाता ना, पूरा कर जाता। अंतिम वाला 5 अगर घटाएबो करेगा तो 3 अंक वाला बचेगा, यानी कि 5 आपकी जोड़ेंगे नहीं, 5 घटा देंगे इसमें से। 5 ना फालतू है, अगर ये 5 नहीं रहता, नहीं रहेगा मतलब कि 5 इसमें घटाए पड़ता तुमको, तो 5 घटाएंगे तो सबसे लास्ट पता चल गया कि 7 से कौन डिवाइड होगा 3 अंकों में, तक इसमें से घटा देंगे ना, तो 999 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 900। आगे समझ में? इसलिए एपी तैयार हो गया। देखो ये तो रफ में है, इसलिए एपी। तो एपी कैसे तैयार हुआ? तो ए का मान पता चल गया ना, ए का मान कितना 105। फिर अगला पद लिख सकते हो 112, फिर 100, अब लिख सकते हो कहां तक ले? अंतिम पद पता चल गया। अब कितना ऐसा है तो एन का मान लिखा लो, बस जो दे ले उसको लगाएंगे, तो यानी कि टीएन का मान ही पता है। ये तो टीएन हो गया ना, टीएन को ही तो अंतिम पद कहते हैं, तो टीएन बराबर ये हो गया। ए का मान आपको कितना हो गया? 105, डी का मान 7। तो चलो टीएन का ही फॉर्मूला लगाते हैं, ये कवर हो जाएगा। इतना दूर है, फाइजा बना दूं क्या? चलो देखो इधर, तो चूंकि आपको टीएन बराबर दिया हुआ है, टीएन बराबर फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब टीएन का वैल्यू रखिए, टीएन का वैल्यू कितना है? 994, और ए का मान
105 प्लस n का मान नहीं पता है, रह दो, 1 का 1, d का मान कितना है 7। आया समझ में? देखो तो 994 और चाहोगे तो ये प्लस में इधर है तो माइनस में कर सकते हो, तो 100 क्या हो जाएगा 5, इधर क्या हो जाएगा 7n - 7 घटाओ। अरे बतावा कि हमसे तू गठ बंधवाई ले, अब बतावा कि हमसे तू गठ बंधवाई ले, कोई न काम अतऊ हमसे लिखवाई ले, अरे कोई न काम देतऊ हमसे लिखवाई ले। कही थी कि हम पढ़े नहीं तो हम बात करी थी। चलो इधर घटाओ, 889 और ये देखो 7 में ऐसे हो जाएगा, ये माइनस भी इधर आएगा तो 800 ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 896 है। और चलो ये गुना में तो भागा में जाएगा, तो इसलिए कट करो 128 मर्त में स्वाहा, तो इसलिए n के मान 128 आ गए। कोई दिक्कत? सुनो रुक जाइए, आगे वाला क्वेश्चन आप हैंडल कर सकते हो। रुक जाओ पहले थोड़ा सा 1 मिनट, हमको टाइम दो तब, है ना? हाँ सुनो इधर, क्वेश्चन यहाँ पर है ऐसा, ये क्लियर हो गया होगा तो अगला में दिमाग लग सकता है। बोला है ना कि 100 है और 1000 है, उसके बीच कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य है और 7 से विभाज्य नहीं है। समझ रहे हो ना? तो दिमाग लग सकता है, लगा सकते हो। तो आप लोग उतारिए, उसके बाद अगर नहीं लगेगा तो फिर हम बताएंगे। उतारिए ना, हम तोरा मुंह पर नहीं मर हुआ। चल सुनो इधर, गीत बाप रे बाप, गीत ऐसा गाती कहो मत। चलो इधर, निकालो, ज्यादा दिक्कत है तो सुनो इधर, यहाँ तो हमको ना सिखाओ कि कैसे पढ़ाने के लिए, जिसको ज्यादा दिमाग है वो जाके दूसरा भी बेच, मेरा पास दिमाग है। चलो इधर ध्यान दो, पढ़े वाला अगर सिखाता है तो अच्छी बात, पढ़े निकलना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर वही है कॉन्सेप्ट, सुनो ध्यान से, क्या है सुनो इधर देखो, तो कितना का जलनो होता है बता रहे कायल, हाँ जलन जल के राख हो जो। तो 100 और 1000 के बीच कितनी संख्या जो कितना है 7 से विभाज्य। अब देखो यहाँ पर, अरे भैया सुनो इधर सुनो, यहाँ पर 1000 कर देंगे, यहाँ पर 1000 करेंगे तो कहीं ना कहीं तो बीच में पूछ रहा है, तो बीच में तो 3 अंक वाला संख्या आएगा, तो पहला आ जाएगा यही वाला, पहला यही आएगा। समझ रहे हो? 1000 जो है 1000 कहीं ना कहीं वो तो इसके बीच में कहा है, तो बीच के मतलब यानी कि 1000 छोड़ दो, यानी कि 999। ये समझ ले, सुन लो फिर से ध्यान से, हम जो बात बता रहे हैं अगर नहीं समझ में तो हम फिर समझाएंगे। हम क्या बोला है कि 100 और 1000 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो पहला 7 से विभाज्य है, दूसरा 7 से विभाज्य नहीं है, यानी कि बीच में। बीच के मतलब क्या हुआ कि तू 100 के छोड़ो और 1000 के छोड़ो, तो 100 के आगे आ जाओ, 1000 के पीछे आ जाओ। तो इसको अगर भी पहला पद पता करोगे ना तो ए आएगा, डिवाइड करके देखोगे तो ए का मान जो आया था यहाँ 105, इसका भी अगर तुम 1000 से पीछे आओगे तो 999, यानी कि अंतिम पद पता करोगे तो कितना आएगा। अब सुनो हो गया काम इतने में।
तुमको ये पता है कि इसके बीच कितना 7 से विभाज्य है? 128। कितना में से? कितना दूरी निकालेंगे? नहीं भैया, 100 है ना, 100 एक बीच में दूरी निकाल बता रहे हैं। कितना में से घटाए पड़ेगा? ये तो 100 के छोड़ दो, 800, 100 से, समझ रहे हो? यहां तक जानने में कितना पद आएगा? 89 है। 899। पागल, पहले सुन ले, सुनो 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 इधर। हम जो बात बता रहे समझ में आया क्या? देखो तो इस एक कुंभकर्ण के नाती, देखो इधर सुनो, ये तुमको श्योर है कि इसके बीच में 128 को क्या है 7 से डिवाइड होगा। एक काम करो, जो 128 अगर निकाल लेंगे जो 7 से डिवाइड नहीं होगा, तो कितना यहां से इतना तक जाने में कितना आए पड़ेगा? कितना आए पड़ेगा इसके यहां से यहां तक आने में? सॉरी, मतलब इसके बीच में, तो कहां से स्टार्ट करोगे? 101 से। 101 से 999 तक कितना आएगा? कितना टर्म आएगा टोटल के गो? 899। कितना आएगा? 899 आएगा ना। 899 को आएगा कौची? 999 में से, हाँ तो भी आ जाएगा। तो इसमें के बीच में क्या आ गया? अब इतना है ना। अरे पागल आदमी, सीधे सीधे दिमाग लगाने के लिए कि इसके बीच में आपको, मतलब यहाँ 100 और 1000 के बीच में 128 को क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है 7 से। तो ऐसा थोड़े है 100 मतलब 101 है ना, 102 103 ये सब बच गया ना। तो भाई इतना 200 ले जेते कितना हो जाएगा? फिर 300 वो पार करोगे, फिर यहाँ तक आते 999 तक कितना आएगा ना, संख्या ढेर सारा। तो वो संख्या की बात करें कि वो कितनी संख्या है जो 7 से डिवाइड नहीं होगा। तो 128 को 7 से डिवाइड हो रहा है। अब बाकी जो बच गया, यानी कि 101 बच गया, 102 बच गया, 103 बच गया, ये सब जो भी है, तो कितना आएगा? 899। टोटल 899 इसमें जो शामिल हो गया कौन? ये भी आ गया 7 से डिवाइड वाला। और 7 से 128 को डिवाइड हो रहा है ना, तो इसको घटा देते इसमें से। 128 घटाएंगे तो कितना आएगा? 128 घटाएंगे तो कितना आएगा? 771 आएगा। फिर से एक बार समझो मेरा कहने का मतलब क्या है, समझिए। बोल रहा है ना कि 100 और 1000 के बीच कितनी संख्या है जो 7 से डिवाइड है, तो बीच में बोला है। हाँ, तो 101 से स्टार्ट कहां तक ले? 999 तक। 999 इससे पीछे पहले हो गया। अब 101 तो डिवाइड 7 से नहीं होगा, 102 भी नहीं होगा, 103 भी नहीं होगा, 104 भी नहीं होगा, समझ रहे हो ना। 105 होगा, वो एगो निकल गया, लेकिन बाकी तो नहीं हो रहा है। 1000 नहीं, बीच में बोला है, बीच यानी कि 1000 के छोड़ेंगे 999 आएंगे। तो इसके बीच में ढेर सारा संख्या आ रहा है। कितना संख्या आ रहा है? 899 को आ रहा है। और 899 में से 128 वो 7 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि 7 से जो डिवाइड हो रहा है उसको घटा देंगे जो 7 से डिवाइड नहीं होगा। ऐसा समझ में? तो यहां से यानी कि 101 से लेकर 999 तक जाओगे तो कितना आ रहा है? 899 को संख्या आ रहा है टोटल, जिसमें से 128 को कितना से डिवाइड है? 7 से। तो घटा देंगे तो जो 7 से डिवाइड, 771 को 7 से डिवाइड नहीं होगा। आ गया वो समझ में? हो रहा है पुष्पा? चलो